जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। अर्थशास्त्र कक्षा 10 लेसन 2 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था जीडीपी यूडीपी के बारे में देखा था। उसके बाद से नियोजित होने के आधार पर देखा था, बेरोजगारी देखा था, बेरोजगारी के दूर करने के उपाय सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए थे, जैसे कि मनरेगा को हमने देखा था। उसी प्रकार से हम जब आएंगे एक इसमें उसी बेरोजगारी में नियोजित होने के आधार पर ही दो भागों में उसको भी बांटा गया है। एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब देखो, संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? संगठित का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक गठन किया जाता है। ठीक है, एक गठन किया जाता है, मतलब कि ये संगठित होकर के काम करते हैं। संगठित का मतलब होता है, सब बता दोगे कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। नियमित वेतन होता है, नियमित काम होता है, नियमित समय होता है, पेंशन की सुविधा होती है, स्वास्थ्य की सुविधा होती है, यानी कि हर एक फैसिलिटी दी जाती है किसमें? संगठित क्षेत्र में। जैसे स्कूल के हेडमास्टर देखते हो, मास्टर देखते हो, जो भी सरकारी टीचर हैं, प्राइवेट टीचर भी ऐसा नहीं, वो भी संगठित ही हैं और संगठित नहीं कर सकते उनको, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। आएंगे वो भी संगठित क्षेत्र में, क्योंकि वो भी विद्यालय कहीं ना कहीं क्या है, रजिस्टर्ड है। अब जो पढ़ाने जाएगा ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पढ़ाएगा दूसरा दिन नहीं पढ़ाएगा, उसके पास काम नहीं है। कहने का मतलब होता है संगठित क्षेत्र में नियमित काम होते हैं, सरकार द्वारा अप्रूवल होता है, पंजीकृत होता है, नियमित मजदूरी वेतन होता है, यानी हर एक फैसिलिटी इसमें लागू होती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ संस्थाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग का महकमा देख लिए, उसके कर्मचारी हैं वो भी संगठित हैं। विद्यालय देख ले, उसके भी हैं। कुछ कंपनियां प्राइवेट हैं, वो भी संगठित क्षेत्र में हैं, क्योंकि उनमें भी काम करने वाले लोग क्या है, नियमित है। एक देखो काम होता है। और संगठित का मतलब क्या होता है? ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये इनका कोई आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं रहता है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का आंकड़ा सरकार के पास होता है। देखते हो ना, चाहे वो सरकारी रहे कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। उनका भी पीएफ कटता है, प्रोवाइड फंड जो होता है, उनके लिए भी सुविधाएं होती है। जब रिटायर होते हैं तो उनके बाद इकट्ठा धन दिया जाता है। सरकारी में पहले होता था पेंशन की सुविधा होती थी, रिटायर होने के बाद हर महीने एक पेंशन आती थी। तो संगठित और संगठित में यही होता है। यह क्या होता है? यह नियमित क्या होता है? मजदूरी देता है, मजदूरी की गारंटी अधिनियम इसमें होता है। ठीक है, नियमित वेतन, नियमित मजदूरी, नियमित समय होता है। अगर कोई 8 बजे गया है तो 4 बजे तक काम करेगा, यानी जो भी समय रहेगा उस प्राइवेट कंपनी का वेतन रहेगा, नियमित काम रहेगा। और असंगठित क्षेत्र में क्या होगा? इसमें कोई नियमित काम नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ठेला लगाने वाले, सब्जी लगाने वाले लोग जो से छोला वाला नहीं बेचते हैं, या सब्जी जो बेचते हैं, या कोई छोटे मोटी आकर के कभी कभी देखते हो कोई मतलब कुछ बिछा उछा करके चटाई उटाई उस पर ही बेचना सामान स्टार्ट कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग संगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र उसी को कहते हैं, उन लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है। या जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो दैनिक काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो किस क्षेत्र में आएंगे? वो भी असंगठित क्षेत्र में आएंगे। अब मजदूर कोई आया, काम किया, 8 बजे आया, 8 बजे से मान लेते हैं 5 बजे या 6 बजे तक, जब तक उसको काम किया, उसका जितना एक नियमित वेतन नहीं है। यहाँ फिक्स था इतने मंथली का है, अब यहाँ नियमित वेतन भी नहीं है। मान लो कोई कम में तैयार हो जाए करने के लिए, वो आया कर लेगा। या मान लेते हैं नियमित चलो वेतन हो भी गया, तो जरूरी है क्या कि ये 2 दिन काम करेगा तो तीसरे दिन भी उस घर में काम मिलेगा उसको? जैसे हम ही काम करवा रहे हो, मान लेते हैं 10 मजदूर किए हैं, 10 मजदूरों की आवश्यकता थी, 5 दिन बाद हमको मजदूरों की कमी, मतलब कम मजदूर चाहिए,
तो हम 5 लोगों को क्या करेंगे, कह देंगे कि आप लोग मत आइए, हमारे पास अब काम नहीं है। तो यानी जो अनियमित मजदूर होते हैं, असंगठित मजदूर होते हैं, वो अनियमित होते हैं। आज इनके पास है खाने के लिए, आज इनके पास रोजगार है, लेकिन कल की चिंता इनको सताती है। और सबसे बड़ी आबादी इस असंगठित क्षेत्र में आती है। आज तो है उनका, कल नहीं है। आज कमाएंगे, आज खा लेंगे, कल के उनको चिंता रात में निश्चित सताएगी। तो दैनिक मजदूरी करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर या छोटे मोटे जो ये सब देखते हो रोड पे दुकान लगाने वाले, रेहड़ी वगैरह जो कह सकते हैं उनको, इन लोगों को भी एक असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो संगठित और असंगठित का मतलब यही है, संगठित ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये वाला असंगठित होता है, यानी कि इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ये 2 चीजें हम बता सकते हैं, समझाया। ये नियोजित होने के आधार पर था। अब हम पढ़ लेते हैं एक स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे हमने पढ़ा था ना, कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक निजी और एक सार्वजनिक। अब देखो, निजी और सार्वजनिक को जानने से पहले, हमारा देश जब आजाद हुआ, देश ने अपना संविधान बनाया, तो बाकी देशों में व्यवस्थाएं जो चलती थी, पूंजीवादी व्यवस्था चलती थी। 2 शब्द होते हैं, सुने भी होंगे, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी कई लोग तो पार्टियां जानते होंगे। समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवादी, समाज के लिए, उसी तरह से समाजवादी का अर्थ होता है। पूंजीवादी, अमेरिका में देखोगे तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहां भारत के लिए सामने भी चुनौती थी कि हम कौन सा चूज करें। पूंजीवादी मतलब देखो, पूंजीवादी का मतलब होता है निजी, निजी, इसे जान लेना। क्या निजी मतलब क्या, प्राइवेट, प्राइवेट निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। समाजवादी मतलब सरकारी या सार्वजनिक। तो भारत ने क्या किया, भारत अगर पूंजीवादी को अपनाता तो भारत में उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि बहुत गरीब तबके के लोग थे। अंतर देखना और अंतर उदाहरण ले सकते हैं, एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर के और एक गवर्नमेंट के अस्पताल में जाकर के दोनों काम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि एक प्राइवेट में हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, लेकिन सरकारी में हर व्यक्ति जा सकता है। यह अंतर होता है। तो रोजगार भी अब सब एक ही अगर अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी, तो भारत ने क्या किया, न तो पूंजीवादी अपनाया न तो समाजवादी अपनाया, बल्कि क्या अपना लिया, मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी भी रहेगा और पूंजीवादी भी रहेगा। इसीलिए भारत में देखते हो कुछ सार्वजनिक भी होते हैं और कुछ निजी भी होते हैं। जो कंपनियां होती हैं प्राइवेट, वो एक तरह से उनका मालिकाना हक, निजी का मतलब होता है, पूंजीवादी का मतलब आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। समझ में आया। और यह समाजवादी का मतलब सरकारी सेक्टर। अब अंतर दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, भारत ने दोनों अपना लिया क्योंकि आवश्यकता भी थी। भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहां भारत में अभी भी बहुत गरीबी के लोग नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए इस दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी, क्योंकि पूंजीवादी कर देने से और केवल समाजवादी कर देने से भी काम चलने वाला नहीं था। अब कितने लोगों को समाजवाद मतलब सरकारी जॉब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कितने लोगों को सरकार रोजगार देगी, नहीं दे पाएगी। उसने क्या कर दिया, निजी हाथों में दे दिया, निजीकरण कर दिया। यानी हमारे देश में दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, पूंजीवादी भी और समाजवादी कह सकते हैं। ये वाली चीजें हम जान गए। हमारे देश ने क्या अपनाया, दोनों मिश्रित। इसी के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक और निजी या व्यक्तिगत। हमें सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सबके लिए, वो सरकार की जमीनें होती हैं। सार्वजनिक में क्या आ सकते हैं, जैसे खेल का मैदान आ सकता है, तालाब वालाब जो भी है। निजी मतलब प्राइवेट।
होगा सबके लिए, लेकिन वो किसी उसके मालिकाना किसका रहेगा, किसी प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होंगे उनका रहेगा इसमें। अब जरूरत सार्वजनिक निजी में कौन बेहतर है? निजी कर देने से हर कोई उसका लाभ नहीं ले पाएगा। यदि जैसे उदाहरण लेते हैं, गारंटी देती है हमको क्या, अगर हम सार्वजनिक जैसे मान लेते हैं, सार्वजनिक का मतलब वह सरकारी कोई चीजें हैं, सबके लिए है। जैसे रोडवेज बस है, सबके लिए है, कोई भी बैठ के जा सकता है। एक प्राइवेट है, पता चले उसके मालिक को कहे नहीं हम इस वाले इन लोगों को नहीं बैठने देंगे, यहाँ से नहीं चलाएंगे, हम वहां से चलाएंगे, उन लोगों के गांव को उनको नहीं बैठने देंगे, हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक में ऐसा नहीं होगा। तो ये स्वामित्व के आधार पे क्या है, सार्वजनिक और निजी। पूंजीवाद समाजवाद हमने देख लिया। पूंजीवाद का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, समाजवाद का मतलब होता है सरकारी सेक्टर, दोनों जान गए। उसके अलावा हमने जब देखा था आर्थिक आधार पे हमने बांटा था, तो स्वामित्व के आधार पे भी हमने देखा था निजी सार्वजनिक। निजी बता दोगे कोई पर्सनल, और सार्वजनिक, दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में कुछ इस प्रकार के अंतर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, सबके लिए रहता है, निजी यानी किसी एक का व्यक्तिगत होता है। उसके अलावा जो कंपनियां होती हैं, सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है। निजी वाले टैक्स नहीं ले सकते हैं, सरकार टैक्स लेती है, हर एक चीज का टैक्स लेती है। कुल मिला करके ये संगठित और संगठित क्षेत्र हमने जाना, सार्वजनिक निजी हमने जाना। संगठित और असंगठित का मतलब होता है नियोजन के आधार पे। संगठित मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, रजिस्टर्ड हो, यानी इसमें फिक्स रहता है, रोज नियमित मजदूरी फिक्स रहती है, और इसमें फिक्स नहीं रहता है। सार्वजनिक सबके लिए, निजी व्यक्तिगत एक के लिए। तो ये हमारा अध्याय 2 जो है कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, ये आज समाप्त हुआ। अगला जो भी टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।